बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ जारी छात्र आंदोलन में करीब 200 स्टूडेंट्स की मौत के बाद अब एक बार फिर हिंसा भड़क गई है। प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग को लेकर लाखों लोग सड़कों पर उतर आए, तोड़फोड़ आगजनी शुरू कर दी। ताजा हिंसक झड़पों में कम से कम 100 लोग मारे जा चुके हैं। हालात बेकाबू हो गए और पूरे देश में इमरजेंसी कर्फ्यू घोषित करना पड़ा। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और वे ढाका छोड़कर किसी सुरक्षित जगह पर चली गई हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना के इस्तीफे को लेकर दोबारा शुरू हुए आंदोलन में हिंसा की आग धधक पड़ी। छात्रों की मौत से आक्रोशित लोगों ने सरकारी संस्थानों को आग के हवाले करना शुरू कर दिया। एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें 13 पुलिसकर्मी मारे गए। देश में भड़की आग के बीच हसीना ने विश्वविद्यालयों के छात्र संगठनों के प्रमुखों से बातचीत का प्रयास किया, लेकिन तब तक आंदोलन हिंसा में बदल गया और विपक्षी दलों के साथ आम लोग छात्रों ने शेख हसीना के इस्तीफे की आवाज बुलंद कर दी। सड़कों पर लाखों का हुजूम उमड़ पड़ा। हालात ये हो गए कि अब तक जो सरकार छात्रों पर गोलियां बरसा रही थी, वह छात्रों के आंदोलन से खौफजदा हो गई। बांग्लादेश हिंसा की आग में जल उठा और आखिरकार प्रधानमंत्री शेख हसीना को ढाका छोड़कर भागना पड़ गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शेख हसीना देश छोड़कर किसी सुरक्षित जगह पर चली गई हैं। इससे पहले बांग्लादेश के आर्मी चीफ शेख हसीना से इस्तीफा देने का अल्टीमेटम दे चुके थे। बताते हैं कि सेना प्रमुख के अल्टीमेटम के बाद ही शेख हसीना ने ढाका छोड़ दिया और वह एक चौपर से बाहर जाते देखी जा रही हैं। उधर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के बेटे ने सुरक्षा बलों से किसी भी अनिर्वाचित सरकार को सत्ता में आने से रोकने का आग्रह किया है। बांग्लादेश में रविवार को फिर से शुरू हुई हिंसक झड़पों के कुछ ही घंटों में कम से कम 100 लोग मारे गए और छात्र आंदोलन से लेकर अब तक मरने वालों की संख्या 300 पार कर गई है। इससे शेख हसीना के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ अवामी लीग सवालों के घेरे में आ गई और उसे आखिरकार सत्ता से हटना पड़ गया है। बांग्लादेश मीडिया के मुताबिक देश के सेना प्रमुख देश के मौजूदा हालात को लेकर राजनीतिक दलों के साथ सलाह मशविरा कर रहे हैं। इसके कुछ देर बाद ही सेना प्रमुख का संबोधन होने वाला है, जहां वह देश में सत्ता परिवर्तन का ऐलान करेंगे। दरअसल बांग्लादेश में बीते महीने विवादास्पद आरक्षण कोटा प्रणाली पर ढाका विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं की पुलिस और सरकार समर्थकों के साथ झड़प हो गई थी। इन विरोध प्रदर्शनों में भीड़ बढ़ने लगी और हिंसा शुरू हो गई तो चीजें एक बारी ठीक होते दिखने लगी, लेकिन रविवार को बांग्लादेश में अचानक प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग जोर पकड़ गई और कुछ ही घंटों के अंदर पूरे देश में हिंसक झड़पें सामने आने लगी। ढाका समेत देश की सड़कों पर उमड़े लाखों के हुजूम ने 24 घंटे के अंदर शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार की चूलें हिला डाली और उसे सत्ता से उखाड़ फेंका है। बांग्लादेश के इस घटनाक्रम ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। छात्र आंदोलनों को कुचलने से लेकर पहले से ही शेख हसीना सरकार लोकतंत्र समर्थकों के निशाने पर थी और अब यहाँ के नए डेवलपमेंट ने समूचे विश्व को हैरान कर दिया है। ढाका की सड़कों पर तोपों के दम पर छात्र आंदोलनों को रौंदने वाली सरकार एक झटके में रेत के महल की तरह भरभरा कर ढह गई और शेख हसीना को इस्तीफा देने के बाद देश छोड़कर भागना पड़ गया है। बांग्लादेश में हालात बहुत भयावह हो गए हैं। यहाँ सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है और आक्रोशित लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं।